हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। दिन की शुरुआत करता हूं बिजनेस स्टडीज के एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है बिजनेस स्टडीज के न्यू चैप्टर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन ये समझो कि कंट्रोलिंग सिर्फ चैप्टर वाइज ही नहीं है, ये हर एक के लाइफ में इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा ही देखने को मिलती है। तो समझेंगे कि कंट्रोलिंग है क्या, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से क्वेश्चन करना है। सबसे पहली बात यह है कि बताओ, हम जैसे टीचर्स और आपके स्कूल में जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको असाइनमेंट क्यों देते हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। दूसरी बात, हमेशा स्कूल पीरियोडिक एग्जामिनेशन क्यों लेती है। और तीसरी बात यह है कि स्कूल में पीटीएम्स क्यों होते हैं। इसका आंसर जो होना है ना वो आपको सोचना है। अच्छा चलो मैं ही दे देता हूं। देखो, अगर नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो वो होगा कि टीचर्स असाइनमेंट स्टूडेंट को इसलिए देते हैं कि उन्हें ये समझ में आए कि जो उन्हें क्लास में पढ़ाया गया है वो उसको उन लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है, तो उसे चेक करते हैं। देन दूसरा आंसर होगा कि स्कूल एग्जामिनेशन पीरियोडिक एग्जामिनेशन क्यों कराते हैं। तो इसका आंसर यह है कि स्कूल पीरियोडिक एग्जामिनेशन इसलिए कराती हैं कि उन्हें यह पता चले कि आप अप टू डेटेड पैटर्न को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली पैटर्न मैटर्स करता है एग्जाम में रिजल्ट बनाने के लिए। और जो हमारा तीसरा आंसर है कि पीटीएम क्यों जरूरी है और हमेशा पेरेंट पीटीएम को अटेंड करना क्यों चाहते हैं, तो इसका भी आंसर ये होगा कि आप जो स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल में आपका पूरा परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है वो पीटीएम में ही पता चल जाए, क्योंकि हम जैसे टीचर्स आपके पेरेंट्स से आराम से सारी बातें क्लियर कर देते हैं। क्लियर है? तो इसलिए ये जो तीनों चीजें ये क्यों जरूरी है, ये तीनों चीजें इसलिए जरूरी है कि अल्टीमेट आपका रिजल्ट, आपका जो परसेंटेज है वो मैटर करता है। और हमारा परसेंटेज कितना लाने का है? 95%। तो याद रखो, 95% लाने के लिए ये ही जरूरी है कि अपने आप में कंट्रोल होनी चाहिए। और कंट्रोलिंग के लिए ये 3 मेजर्स बहुत जरूरी है जो हमेशा स्कूल्स, पेरेंट्स और टीचर्स लेते हैं कोई भी स्टूडेंट को अच्छा बनाने के लिए, उनके ग्रेड को अप करने के लिए। तो आंसर समझ में आ गया कि कंट्रोलिंग क्यों है। तो टू गेटिंग 95% एंड मोर, कंट्रोलिंग इज मस्ट। कंट्रोलिंग का काम यही है। क्लियर है? ये आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को फ्यूचर्स में जो सेट किया गया टारगेट है उसके अकॉर्डिंग मैच करती है और उसी के अकॉर्डिंग आपके स्टैंडर्ड ऑफ लेवल को मेंटेन करती है। तो चलो, कंट्रोलिंग से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट जो भी सीबीएसई डिस्कस करती है अपने बोर्ड्स ऑफ एग्जाम में, तो उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइज, अब समझ लेते हैं हम लोग कि कंट्रोलिंग है क्या। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं मेजर्स करती है प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से और डेविएशंस फाइंड आउट करती है। ठीक है? तो देखो, यहां पे मीनिंग में बोला गया है प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज कंफर्म टू स्टैंडर्ड इट इन्वॉल्व्स। याद रखना, ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम लोग बचपन से ही अगर कोई देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस पहले कैसा रहा था, अब कैसा है, तो ये किसके थ्रू हुआ है? ये तो कंट्रोलिंग की वजह से ही हुआ है ना। अब ये अपने स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंट्रोल अपने आप को कैसे करते हो। ठीक है? और देखो, सबसे पहले ये जो 3 जो रेड मार्किंग है, ये याद रखना, ये केस स्टडीज में अक्सर ये लाइनें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, कंट्रोलिंग क्या क्या इन्वॉल्व करता है, तो ये चीजों को इन्वॉल्व करता है। ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। प्लान के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। सबसे पहला बात, जहां ये वर्ड रहा समझ लेना ये कंट्रोलिंग फंक्शन। नंबर नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूज्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। रिसोर्सेज यूज होने चाहिए अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे ध्यान होना चाहिए। कंट्रोलिंग का ये काम है। नेक्स्ट, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज टेकन इन केस ऑफ एनी डेविएशन। डेविएशन का मतलब है अगर कहीं कोई भी लूप होल्स या गलती देखने को मिलती है तो वहां पे तुरंत करेक्टिव और उसे बचाने के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस ली जाती है। तो ये मेनली चीजें हमेशा इन्वॉल्व करती है कंट्रोलिंग में। क्लियर? अब कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या है, तो सबसे पहला बात करते हैं 6 प्लान रिजल्ट। देखो, हमारा मैनेजरियल फंक्शन स्टार्ट हुआ था प्लानिंग से। याद करो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। क्लियर है? तो क्या हुआ, ये सारा चीजें यहां पे देखो पूरी एक साइकिल के अकॉर्डिंग है। और हमेशा कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है इस साइकिल को सुपीरियर। किसके थ्रू? सबऑर्डिनेट के थ्रू। मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट के ऊपर कंट्रोल रखता है। क्लियर? तो ये हमेशा कंट्रोल क्या करना चाहेगी कि ये प्लान रिजल्ट को अचीव करना चाहेगी, इसलिए फर्स्ट फीचर है 6 प्लान रिजल्ट।
नंबर सेकंड, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है, जैसे कि अभी यहां पे पता चला कि यहां पे ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। प्लान का मतलब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये। क्लियर। नंबर थर्ड, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, ये हर एक के लाइफ में इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटा से छोटा। अगर ऑर्गेनाइजेशनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये होना जरूरी है, इवन ह्यूमन लाइफ में भी ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है, अगर बात करें तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि ये लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहला फंक्शन क्या था, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड द लास्ट वन कंट्रोलिंग। तो ये लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद फिर से कौन सा साइकिल चढ़ेगा, प्लानिंग का, उसके बाद फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। उसके बाद बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। अगर फंक्शन की बात करें तो कंट्रोलिंग क्या करते हैं, ये करेक्टिव डिसीजंस लेती है। यहां पे जैसे क्या लिखा हुआ, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस टेक करती है। किसके अकॉर्डिंग, अगर मान लो कोई भी डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले पास्ट जो डिसीजन है उसको कंपेयर करते हैं, देन प्रेजेंट पे डिसीजन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूचर का डिसीजन डिपेंड करता है। तो कंट्रोलिंग अल्टीमेटली क्या करती है, ये एक बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग का फीचर्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देन अब अपन लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो, measures the progress of all activities and ensure that activities are directed towards organizational objective। मतलब जितने सारे एक्टिविटीज है उन सब पे नजर होती है कंट्रोलिंग की, और उसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डायरेक्शन दिया जाता है, मतलब कंट्रोलिंग किया जाता है। तो ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं अकम्प्लिश करती है, मतलब पूरा करती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। नेक्स्ट बात करते हैं जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। Good controlling reviews and verifies the accuracy of standards set at the planning stage। देखो, प्लानिंग में हम लोग क्या सीखे थे, प्लानिंग में अपन लोग सीखे थे कि फ्यूचर एक्शन टेक करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सब कुछ कंट्रोलिंग चाहती है कि हो जाए। तो यहां पे वो रिव्यू करती है, देखती है और वेरीफाई करती है क्या वो सही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस टेक किए जाते हैं। तो वहां पे एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड सेट एट द प्लानिंग स्टेज, ये जो वर्ड बोला गया है एक्यूरेसी के देखा जाता है, वेरीफाई करके, रिव्यू करके। ये कैसे, ये कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग के जरिए ही किया जाता है। नेक्स्ट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। अगर सही तरीके से कंट्रोलिंग का काम चले तो उससे क्या होगी, रिडक्शन इन यूसेज ऑफ रिसोर्सेज होगी, एक्सेस यूसेज ऑफ मतलब होगी, जो एक्सेस यूज होती है रिसोर्सेज के उसमें कमी आएगी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम होगा। तो ये किसके थ्रू होता है, ये कंट्रोलिंग की ही इंपॉर्टेंस है जिसके जरिए होती है। नेक्स्ट, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। ये क्या करती है, ये हेल्प एम्प्लॉय टू अचीव द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड मोटिवेट टू अचीव देयर पोटेंशियल। ये कहीं ना कहीं मदद करती है एम्प्लॉय को कि जो उनके जो स्टैंडर्ड्स है उनको अचीव कर ले। जो प्लानिंग स्टेज में जो भी स्टैंडर्ड टारगेट सेट की गई थे उससे अचीव करने के लिए एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है हमेशा कि नहीं वो करना है, हमने जो टारगेट सेट किया था उसे करना है। तो इससे क्या होगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगी एम्प्लॉइज की, तो वो मोटिवेट रहेंगे। Ensuring order and discipline, no undesirable activities take place in the organization। कोई भी एक्टिविटीज जो बेकार की वो देखने को नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन देखने को मिलेंगी। तो ये कंट्रोलिंग की ही इंपॉर्टेंस है। और जो लास्ट है इंपॉर्टेंस, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल आर कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर टू अकम्प्लिश द कॉमन ऑब्जेक्टिव। जितने सारे ऑब्जेक्टिव है, जितने सारे एफर्ट्स है, ये सारे क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स के, वो कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, मतलब एक साथ मिलकर काम करते हैं। किसके थ्रू, ये जो कंट्रोलिंग है उसी के जरिए। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करती है, सभी को एक साथ करती है, क्या, सारे एक्शंस को टेकन बाय द मैनेजमेंट। क्लियर है। तो ये हो गई हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।